भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रभु श्री राम आ गए हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रभु अयोध्या वापस आ गए हैं। एक बहुत लंबे वनवास के बाद लगभग 496 वर्ष, 500 वर्ष के आसपास प्रभु श्री राम अयोध्या से दूर रहे। प्रभु श्री राम को टेंटों में रहना पड़ा। प्रभु श्री राम को तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी और बहुत से राम भक्तों ने प्रभु श्री राम को उनके अयोध्या में, उनके जो जहां उनका स्थान है वहां तक लाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और अब जब प्रभु वापस आ गए हैं, लेकिन अब तक भी जब तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ तब तक भी किस प्रकार से इस कार्यक्रम का विरोध किया गया, किस प्रकार से लोगों ने इसको एक अलग ही एजेंडे के तहत इसको एक राजनीतिक कार्यक्रम का नाम दिया गया, ये चीज़ हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। विशेष तौर पे उन लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं जो आज अपने आप को राम भक्त बता रहे हैं, लेकिन अगर उनका इतिहास उठा के देखें तो पूरी जिंदगी उन्होंने राम विरोध में ही बिताई। इसमें सबसे पहले नंबर पे मैं रखना चाहूँगा बहुत ही सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी को। कपिल सिब्बल जी आज चीख चीख के कह रहे हैं कि उनके तो मन में राम है। दोस्तों, एक ऐसी विचित्र बात है कि एक व्यक्ति जो पूरी जिंदगी, जब भी राम जी के विरोध में कोई याचिका दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में, चीख चीख के जिन्होंने विरोध किया हो, राम के अस्तित्व पे जिसने सवाल उठाए हों, जिनकी पार्टी की अध्यक्ष ने बाबरी का जो वो ढांचा था उसके गिरने पे आंसू बहाए हों, ऐसी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति, ऐसे अधिवक्ता, ऐसी अपने आप को आज के टाइम में, आज का जो माहौल है उसे देखते हुए अपने आप को राम भक्त बताने के चीख चीख के कह रहे हैं भाई वो राम भक्त हैं। साथियों, मणिशंकर अय्यर, इनका नाम तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। इनको अभी हाल फिलहाल में RWA का एक नोटिस मिला है जिसमें कि उन्होंने इनको वो कॉलोनी छोड़ने के लिए कहा है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है इनकी सुपुत्री द्वारा किया गया एक फेसबुक पोस्ट जिसमें उन्होंने कहा कि भाई वो जो 3 दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो रहेगा उस समय एक तो उपवास करेंगी, पाठ करेंगी और जो मुस्लिम भाइयों के साथ अन्याय हुआ है उस पर अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से देंगी। तो ये सब देखते हुए वहाँ की जो RWA है उन्होंने इनको घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया, मोहल्ले से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, हम बात करें समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को बता रही है कि भाई ये तो BJP का कार्यक्रम था, RSS का कार्यक्रम था, हम इसमें नहीं जाएंगे। आपसे अपेक्षित भी यही है। जिस प्रकार से मुलायम सिंह जी ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई और यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मुझे फिर अगर दोबारा मौका मिला तो मैं फिर इसी प्रकार से गोलियां चलवाऊंगा। उनके जो वंशज हैं, उनकी जो पार्टी के आगे कर्णधार हैं, वो अगर इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए तो वो बहुत स्वाभाविक है। कांग्रेस के मास्टरमाइंड कह लीजिए, कांग्रेस के राहुल गांधी के मामा श्री कह लीजिए, सैम पित्रोदा जी सेम उसी लेंथ पे चले, उसी वेव लेंथ पे उन्होंने अपने बातों को रखा। भी अगर मंदिर ना बनाते, कुछ हॉस्पिटल बना लेते, पार्क बना लेते, चैरिटी कर देते, ये सब उन्होंने इसी प्रकार से मंदिर का विरोध जो है दर्ज किया। दोस्तों, मंदिर बनने से क्या कुछ होगा? एक पब्लिक सेंटीमेंट, रिलीजियस सेंटीमेंट, राम भक्तों की सेंटीमेंट को छोड़ दें, उसके अलावा कितना कुछ होगा वो मैं एक स्पेशल वीडियो उसके लिए बनाऊंगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसी वीडियो आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। इस पूरे प्रकरण से लेके कि इस मंदिर बनने से कितना ज़्यादा एक बदलाव अयोध्या में आएगा, कितना ज़्यादा बदलाव यूपी की इकोनॉमी में आएगा, ऐसा एक वीडियो मैं बनाने की सोच रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वो ऐसी ही वेवलेंथ पे चल के वो ये कह रहे हैं कि भाई मंदिर ना होता, कुछ और हो जाता तो शायद बेटर होता। इन सब का तो समझ आता है, इन सब का, इनके साथ
कम्युनिस्ट जो जुड़े हुए हैं, कम्युनिस्टों का भी समझ आता, उनका विरोध जो है वो उस चीज़ को मानते ही नहीं। सेम उसी प्रकार कांग्रेस भी सनातन धर्म को नहीं मानती, कांग्रेस भी राम में विश्वास नहीं करती। कांग्रेस ने समय समय पर राम जी को काल्पनिक कहा, राम सेतु तुड़वाने चल दी थी। दोस्तों ये ऐसी घटनाएं हैं कि उसके बाद भी अब ये राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए ये कह के सोच रही हैं कि भाई अपना पल्ला झाड़ दें कि हम बहुत बड़े राम भक्त हैं। ऐसा नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो एक हैरान करने वाली स्थिति थी, परेशान करने वाली स्थिति थी, वो थी हमारे बाला साहब ठाकरे जी के परिवार की, शिवसेना की। साथियों, बाला साहब ठाकरे जी जब तक जीवित रहे राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, शिवसेना राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही, और शायद वो जहाँ कहीं भी ऊपर होंगे वो ये देख के बहुत खुश होंगे कि राम मंदिर किस प्रकार से बना, किस प्रकार से भव्य राम मंदिर बन के तैयार हुआ और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लेकिन उसके उलट वो अपने परिवार की प्रतिक्रिया देख के, शिवसेना की प्रतिक्रिया देख के, जो उद्धव ठाकरे गुट की है, बहुत ही ज़्यादा मायूस होंगे कि एक ऐसी पार्टी जिन्होंने आगे से बढ़कर इस चीज़ का श्रेय लिया कि उस ढांचे को गिराने में हमारी भूमिका रही, ऐसी उन्होंने वाक्य कहे, लेकिन उन्हीं के परिवार से कोई व्यक्ति अयोध्या दर्शन के लिए प्राण प्रतिष्ठा में बुलाने के बावजूद भी नहीं पहुंचा। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे उनकी भी आत्मा को बहुत चोट पहुंची होगी। तो दोस्तों, अब चुनावी वर्ष है। हम सबको, जितने भी हम लोग हैं, हमें एक चीज़ का बड़ा अच्छा ध्यान रखना चाहिए। जब भी चुनाव में कोई भी नेता आपके द्वार पे आता है, वोट मांगने आपके द्वार पे आता है, तो इस चीज़ का बड़ा एक ध्यान रखना चाहिए कि इस नेता किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, उस पार्टी की क्या विचारधारा है, आपके प्रति क्या विचारधारा है, भारत के प्रति। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, राम किसी धर्म के नहीं है, राम पूरे भारत के हैं। और मैं अंत में अपने वीडियो में एक बात कहना चाहूँगा साथियों, कि एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो जय श्री राम। आज का वीडियो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आएगा। आगे आने वाले वीडियोस भी इसी प्रकार से अयोध्या से जुड़े हुए, प्रभु श्री राम से जुड़े हुए, मेरी कोशिश रहेगी कि जितना से ज़्यादा बारीकियाँ मैं अयोध्या से लेकर पूरे विश्व में इसका क्या परिणाम देखने को मिल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का और राम जी के घर वापसी का, वो आप तक ला सकूं। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे अनुरोध है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।